वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। तो बेटा कल हमने क्या डिस्कस किया था सर? गैल्वेनिक सेल। व्हाट इज दिस? गैल्वेनिक सेल। सर गैल्वेनिक सेल में क्या सीखे थे सर आप? गैल्वेनिक सेल में आप क्या सीखे थे सर? गैल्वेनिक सेल का एक स्ट्रक्चर आप सीखे थे सर। कैसा होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में सर क्या होता है? दो कंटेनर होता है सर। इन दो कंटेनर्स को सर अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? अर्ध सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सर क्या होता है? दो अर्ध सेल से गैल्वेनिक सेल आपका बना होता है सर। दोनों अर्ध सेल में सर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, अलग अलग विद्युत अपघट्य रहता है। यहाँ पर इस वाले कंटेनर में सर रहता है जिंक सल्फेट का 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता का जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य रहता है। इसमें सर 1 मोलर सांद्रता वाला कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य रहता है सर। जिसका विद्युत अपघट्य रहता है उसी का ही हम क्या लगते हैं सर? इलेक्ट्रोड डालते हैं सर। जिंक सल्फेट का है तो सर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दिया, इसमें डाल दिया। ये सर कॉपर सल्फेट का है तो इसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है। अब सर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड को सर एक वायर से, एक तार से हम इसको दोनों क्या करते बेटा? हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके। जैसे ही इसको बेटा हम कनेक्ट करते हैं और साथ में बीच में एक क्या लगा देते हैं सर? यहाँ पे वोल्ट मीटर, ताकि ये रीडिंग बताता रहे सर कि कितना वोल्टेज ये क्रिएट कर रहा है ये सेल। ठीक। तो ये अर्ध सेल में हो क्या रहा सर जी एक्चुअल में यहाँ पर कि देखो ध्यान से बेटा, ये आपका सर इसको अटैच करते हैं सर हम किससे सर जी? एनोड से। क्या सर जी है? ये एनोड है। एनोड का साइन क्या होता है सर जी? माइनस होता है इसमें सर। ये क्या है आपका सर जी? यहाँ पर कैथोड है सर। कैथोड का साइन सर क्या होता है यहाँ पर? बोलो भाई, उधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है कैथोड। और एनोड सर कैसा होता है? माइनस। सर एनोड पे आप जानते हो सर क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है सर। जैसे ही Zn जिंक रॉड है सर, जिंक रॉड सर यहाँ पे आया, जिंक 2+ बन गया। वैसे सबसे पहले सर ZnSO4 जो था यहाँ पर वो क्या था? यहाँ पे Zn2+ SO4 2 निगेटिव पहले ही ऑलरेडी था यहाँ पर। और यहाँ क्या था सर? कॉपर 2+ SO4 निगेटिव था। जैसे ही सर इलेक्ट्रोड इसमें मैंने डाला, जिंक ने क्या किया सर? यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के जिंक 2+ बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। अब सर यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन सर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मूवमेंट किया सर, मूवमेंट करता गया, यहाँ आया, यहाँ सर पॉजिटिव आयन का भंडार है। अब पॉजिटिव आयन का सर यहाँ भंडार है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही सर यहाँ आया तो कॉपर 2+ जो था सर ना, वो इलेक्ट्रॉन ले करके सर इसी पे जमा होना स्टार्ट हो गया। कॉपर क्या हुआ सर जी? इसी पे जमा होना। यानी सर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ सर इसमें डिप हो रहा है, इसमें गल रहा है। और सर यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, कॉपर ने इसको लिया और यहाँ सर क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। या ध्यान रखना बेटा, यहाँ सर क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बना रहा है। यहाँ सर क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका सर कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे करके सर कॉपर 2 आयन बना रहा है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन सर यहाँ से यहाँ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो ये सर सॉलिड बना लिया। किस पे सर? इसी पे निक्षेपित हो गया, इसी पे जमा हो गया। और ये प्रोसेस सर लगातार ऐसे चलता रहे। ये एक बार हुआ तो सर थोड़ा फ्लक्चुएशन आया, और ये प्रोसेस सर लगातार चलता रहे, इसलिए इसमें सर क्या लगाते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ताकि ये प्रोसेस सर लगातार चलता रहे। लगातार मतलब सर जी 2-4 बार होगा तो पॉजिटिव आयन का क्या होगा सर जी? यहाँ पर बताओ, यहाँ सर पॉजिटिव आयन का भंडार यहाँ हो जाएगा, और यहाँ सर कॉपर +2 यहाँ जाके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे SO4 2 निगेटिव का भंडार ज्यादा यहाँ हो जाएगा। यहाँ निगेटिव आयन जमा हो जाएगा सर, यहाँ पॉजिटिव आयन जमा हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव का क्या हो रहा सर जी? जंक्शन बन जा रहा आपका। तो इससे क्या होगा सर? ये अब बार बार अब ये जिंक बेटा यहाँ टूटना बंद हो जाएगा। इसलिए सर ये हम क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। और सॉल्ट ब्रिज में सर क्या होता है बताओ? यहाँ पे सर अगर नाम का एक पदार्थ होता है, अनविद्युत अपघट जो कि होता है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक। और सर इसी के साथ में एक चीज हम मिलाते सर जी यहाँ पर KCl। एक आपका क्या कहते हैं बेटा? आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट, होता है लेस रिएक्टिव, होता है कम क्रियाशील, आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर कम क्रियाशील होता है जो कि। अब सर जो KCl होता है ना, लिसन ध्यान रहे बेटा यहाँ पे,
यहां जो Cl नेगेटिव है, यहां सर K प्लस है, सर यहां पे Zn प्लस ज्यादा है, तो सर देखो यहां पे ये Cl आ करके Zn प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। सर यहां जो K प्लस था वो सर SO4 को आकर के क्या कर दिया सर, न्यूट्रल कर दिया। तो अब जब ये सर यहां लगातार Zn न्यूट्रल होता जा रहा है तो अब आसानी से क्या होगा प्रोसेस सर, ये सर अब न्यूट्रल होता जा रहा आराम से, तो आसानी सर अब ये लगातार Zn यहां टूटता रहेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता रहेगा और कॉपर इस पे डिपोजिट होता रहेगा। ये प्रोसेस लगातार मतलब सर लवण सेतु जो होता है आपका, सॉल्ट ब्रिज जो होता है सर ना, ये आपका आयन को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है सर जी, ये आयन को मूवमेंट यानी आयन का प्रवाह करवा रहा है। कौन सर, ये सॉल्ट ब्रिज करवा रहा है, ये ध्यान रखना, आयन का प्रवाह करवा रहा है। और इसी आयन के लगातार प्रवाह करने से ही सर वोल्टेज जो आपका वोल्ट मीटर है वो रीडिंग बता रहा है आपका, ये ध्यान रखना, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। और उसी विद्युत धारा को देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन हो करके विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो इसी सेल को हम क्या कहते हैं सर, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बस सिंपल सी बात, यही इतनी कहानी है सर। इसमें दो सेल होता है, दो अर्ध सेल होगा, उसी में उसी का इलेक्ट्रोड होगा। एक में सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां सर रिडक्शन हो जाएगा, यहां चयन हो जाएगा, यहां ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता रहेगा। लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से यहां जाने के लिए सर सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। ये KCl क्या काम कर रहा है सर जी, कि Cl नेगेटिव यहां पॉजिटिव आयन को आपको न्यूट्रल कर रहा है, और सर जो K प्लस है वो सर नेगेटिव आयन मतलब सर SO4 को न्यूट्रल कर रहा है, ताकि ये फ्लो आप इलेक्ट्रॉन लगातार चलता रहे आपका, ये ध्यान रखना। ओके, चलो अब बेटा हम देखो यहां पर क्या कहते हैं कि कुछ स्पेशल केस देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ देखो बेटा, यहां पे जब हम आपको कल मैंने बेटा एक्सप्लेन कर भी दिया था सर, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, सब कार्य होता है, सब हमने बता दिया था आपको। लिखो यहाँ बेटा, कुछ नोट में पॉइंट लिखो, नोट लिखो, नोट। जब हम लिख लो बेटा यहाँ पे, जब हम गैल्वेनिक सेल में कॉपर तथा जिंक धातु का इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं, उनके संबंधित विद्युत अपघट्य में कॉपर तथा जिंक धातु का इलेक्ट्रोड उनके संबंधित विद्युत अपघट्य में लेते हैं, तो उस सेल को डेनियल सेल कहा जाता है। कौन सा सेल कहते हैं बेटा, हम उसको डेनियल सेल कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान में, व्हेन वी टेक जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, in relevant electrolyte, then that cell called as Daniell cell। हो गया अंग्रेजी मीडियम। दूसरा पॉइंट बेटा इसी में है सर, देखो यहाँ पे, when if लिख लो बेटा यहाँ पे सबके लिए, if या यदि विद्युत अपघट्य, सुन लो बेटा यहाँ पे, विद्युत अपघट्य CuSO4 तथा ZnSO4 की सांद्रता 1 मोलर हो जाए। कितना हो जाए सर जी, 1 m मतलब मोलर हो जाए। If the concentration of CuSO4 and ZnSO4 electrolyte, become 1 molar, तो इसे वोल्टीय सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं।
वोल्टाइक सेल कहते हैं। और इसका सेल विभव क्या होता है भैया, सब लोग बताओ। हाँ, 1.1 वोल्ट होता है इसका सेल विभव। सेल पोटेंशियल लिख लो, सेल पोटेंशियल इसका 1.1 वोल्ट होता है। ठीक, ZnSO4 and copper SO4 electrolyte become 1 molar, then it is called as voltaic cell. गैल्वेनिक सेल में बेटा कोई भी रॉड ले सकते हैं, हम कितना भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन सर डेनियल सेल आप कह रहे हैं तो यहां पे बेटा केवल हम जिंक और कॉपर ही यूज कर सकते हैं डेनियल सेल में। और सर वोल्टेइक बोल दिए सर आप, तो वहां हम सर क्या करेंगे सर, केवल 1 मोलर ही कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ठीक है, चलो अब बेटा एक आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल है आपकी एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है आपका, एक एक्सपेरिमेंट है आपका एनसीईआरटी में आपके। देखो यहां बेटा, उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते थोड़ा सा। देखो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट ऑन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पर प्रयोग, सेल पर प्रयोग। लिसन फर्स्ट बेटा, देखो यहां पे गैल्वेनिक सेल में बेटा क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल का ले लो आप डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल में आप डेनियल सेल ले रहे हैं। सर डेनियल सेल का सेल विभव क्या होता है, जल्दी बताओ सब लोग। वन 1.1 वोल्ट होता है। लिख लो बेटा, ई सेल पोटेंशियल। भैया प्रयोग है, देख ठीक ना, सुनो लेसन ध्यान रखो बेटा, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो सर। इफ केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट आपका जो सेटअप है, सेटअप ये है सर जी। लिसन इधर देखो ध्यान से बेटा, इस पे हम क्या कह रहे हैं यहां बेटा, देखो यहां पर इस सेल पे, लिसन इस सेल पे बेटा हम बाहर से बैटरी रख के एक्सटर्नल तरीके से वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। अब इस सेल पे ध्यान रखना, बाहर से, यानी जितना सर इस, लिसन ये सेल जितना क्रिएट कर रहा था वोल्टेज, वो सर कितना था। अब बाहर से सर जी हम क्या करेंगे यहां पर, इफ ई एक्सटर्नल, बाह्य, जब बाह्य विद्युत वाहक बल बेटा या फिर बाह्य वोल्टेज जो आपका होगा, ध्यान से, अगर उसको हम बेटा बैटरी से हम यहां अगर मान लो क्या कहते हैं 1.1 वोल्ट ही लगा दिए हम, लिसन ध्यान रखना, इंटरनल सर जी जो क्रिएट हो रहा है 1.1 वोल्ट है। अब यहां सर एक्सटर्नल वाला भी 1.1 बाहर से भी हमने लगा दिया, तो अच्छा अब क्या होने वाला सेल में, सेल में जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, जो प्रोसेस हो रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, वहीं पे प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, तो करंट विल बी नो फ्लो। ध्यान रखना यहां पे, तो लिखना बेटा यहां पे देयर will not flow of current in cell। लिखो यहां बेटा, यहां तब
सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको लिखो, तब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चित्र बनाओ ना बिल्कुल, समझाने के लिए हमने बना दिया है आपके लिए। ई एक्सटर्नल या ई बाह्य बेटा 1.1 वोल्ट हो जाए, यदि ई एक्सटर्नल ई बाह्य 1.1 वोल्ट हो जाए तो तब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि बेटा देखो यहां पे ध्यान दो, आप जितना वो क्रिएट कर रहा था, समझोगा नहीं, जितना कोई एनर्जी क्रिएट कर रहा उतनी एनर्जी तुम उसको दे दो वापस, तो क्या होगा, प्रोसेस रुक नहीं जाएगा। सिंपल सी बात। मान लो कोई दरवाजा है, जितने ताकत से तुम खोल रहे हो उतने ताकत से कोई अंदर से बंद किया है, तो कहां खुलेगा, दरवाजा बंद का बंद ही रहेगा। समझ रहे बात को बेटा ना, कहानी वही ध्यान रखना। यहाँ पे तो यहाँ पे बोल आपका भाई आप जान रहे हो सर जी, इसका एक्सटर्नल इसका दोनों का सर सब्ट्रैक्ट करोगे, बताओ माइनस क्या होगा, बताओ जीरो आ जाएगा। तो जीरो पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जीरो पोटेंशियल में करंट कहीं फ्लो हो सकता है, नहीं क्रिएट होगा, नहीं फ्लो कर सकता है। सिंपल सी बोल देना, क्या कहते हैं, सारी प्रक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। ये कहानी है यहाँ पर। केस फर्स्ट बेटा, केस सेकंड देखो यहाँ पर स्थिति दूसरी क्या कह रही सर, यदि ई बाह्य अगर बेटा कम हो जाए, किससे सर जी, 1.1 वोल्ट से, 1.1 वोल्ट से कम ही लगा दो, बाहर से लगाए तो आप फोर्स, लगाए तो आप बेटा क्या कहते हैं वोल्टेज, लेकिन सर जी क्या निकला, कम है। तो कम है तो जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही करता रहेगा। समझो बात को बेटा, यहां पर 1.1 वोल्ट क्रिएट कर रहा है दोनों मिल करके। अब इतना वोल्टेज नहीं, इससे कम, मान लो सर जी आप 0.5 ही आप लगा रहे हैं ताकत, ऊपर से वोल्टेज कितना दे रहे हैं आप, 0.5 ही दे रहे हैं, तो क्या होगा सर, कोई असर होगा, जो प्रोसेस चल रहा था वो चलेगा, बशर्ते ये ऐसा होगा सर थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वोल्टेज कम वो नहीं हो जाएगा। बताओ इसमें से इसमें माइनस करोगे प्रोसेस प्रोसीड ही करेगा, ठीक, ध्यान रखना। तो यहां लिखोगे बेटा, यहां पर सारी स्थिति लिखो, यहां पर बेटा क्या कहते हैं कि तो यह प्रक्रिया या फिर गैल्वेनिक सेल की प्रक्रिया यथास्थिति बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। केस 2, हाँ भैया मत लिख लो बेटा, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट देन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनिक सेल इज एग्जिस्ट इज सेम एज प्रीवियस। इफ, ये वाला पॉइंट पहले लिख लो आप, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट then the process of galvanic cell is exist as same as previous, मतलब सर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा बताओ, अरे हमेशा भैया एनोड से कैथोड, करंट का फ्लो कहां होगा सर जी, कैथोड से एनोड, वही बात करना है बस, आपको वही लाइन लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, जैसे गैल्वेनिक सेल में पहले होता था वही चीज यहां भी होगा, चूंकि पावर क्या है, पावर कम दे रहे हो आप बाहर से भैया इसमें, इस सेल में, ध्यान रखना। केस थर्ड बेटा, केस फोर्थ नहीं, केस थर्ड, ठीक। केस थर्ड से देखो यहाँ पे,
ई एक्सटर्नल, लिसन बेटा, ई बाह्य जो है आपका वो ज्यादा हो जाए किससे सर जी? 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए। अब 1.1 वोल्ट से बेटा अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा सर जी? यहां पर सारी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, ध्यान रखना। आप क्या कर रहे हो? 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा भाई, 1.5 लगा दिया आपने, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा था सर, इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, तो सर करंट इधर से इधर मूव, तो करंट इधर चला जाएगा सर जी, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा सर जी। यानी कि ये पूरा पूरा बेटा किस तरीके से बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक तरीके से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। विद्युत अपघटनी सेल वाला सिस्टम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां ये लिख लो बेटा, क्या कहते हैं, जब बाहर से हम क्या कहते हैं कोई वोल्टेज लगा रहे हैं वो ज्यादा हो जा रहा है, तो जितना ये क्रिएट कर रहा है तो क्रिया क्या हो जाएगी सर जी? रिवर्स हो जाएगी। तो लिखो यहां बेटा क्या कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल की प्रक्रिया, हाँ, उल्टी हो जाएगी। मतलब सर जी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो जाएगा। अतः यह एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। लिखो बेटा केस थर्ड, इसको लिखो आप इंग्लिश में लिखो इसको। इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, if E external is greater than 1.1 volt, then the process of galvanic cell is reversed. Then the process of galvanic cell is reversed, उल्टी हो जाएगी, reverse, that is flow of electron from cathode to anode, and flow of current will be from anode to cathode, Therefore we can say this cell behave like a electrolytic cell, अरे भैया उल्टा प्रोसेस हो गया ना, उस तरीके से बिहेव करने लगा। भी बताए नहीं थे आपको कि विद्युत ऊर्जा से केमिकल आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब यहां देखो ध्यान से, अच्छा होता कि ये क्या हो रहा है, देखो विद्युत अपघटनी सेल हम क्यों कह रहे हैं सर? विद्युत अपघटनी सेल से आप क्या समझते बताओ बेटा? सर कोई भी सुनो यहां पे ध्यान से बेटा, विद्युत अपघटनी सेल आप पढ़े हो अभी, क्या कहते हैं सर जी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तो बदलना गैल्वेनिक सेल हो गया। इसका जस्ट उल्टा सर जी, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये क्या था आपका? विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलिटिक था। अच्छा यहां हो रहा है, ध्यान देना अभी यहां पर सर, जब यहां एक्सटर्नल हमने लगाया, लिसन ध्यान रखना, जब सर हमने यहां पे ज्यादा लगा दिया 1.1 वोल्ट से, तो अब क्या हो रहा जानते हैं भैया? अब ये हो रहा सर ना कि अब सर कॉपर टूट के यहां गिरेगा,
और जिंक सर इसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां आ रहा है, तो जिंक जो सर सॉल्यूशन में है, अब वो जिंक सर यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहां पर इतना एनर्जी दे दी, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी सर जी, कि ये अब रिएक्शन अकर होना शुरू हो गया, रिएक्शन उल्टी हो गई। पहले अपने आप ये रिएक्शन होती थी तो इतना वोल्टेज क्रिएट होता था, लेकिन हमने क्या किया, बाहर से इतना वोल्टेज दे दिया कि ये रिएक्शन ही उल्टी हो गई। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं, बल्कि इधर से इधर होने लगा, और करंट इधर होने लगा। बात समझो बेटा ध्यान से यहां पर, ठीक है। अब सुनो सर जी, जो कापर पहले क्या होता था ग्रेजुएशन में, कापर जमा होता था, अब यहां कापर टूट रहा है बेटा, ध्यान रखना, और जिंक यहां जमा हो रहा है। अब ये कहानी हो रहा, उल्टा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, विद्युत अपवर्तनीय सेल। यही तो आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, नोट को फट से लिसन। देखो बेटा यहां पे सेल नोटेशन, लिसन बेटा ध्यान दो। यहां पे गैल्वेनिक सेल में आप अब सुनो बेटा, यहां पे ध्यान दो। सेल नोटेशन मतलब सर क्या होगा, सेल को व्यक्त करना। जैसे सर गैल्वेनिक सेल आपने किया, तो गैल्वेनिक सेल में सर क्या हो रहा था, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, बताओ। वही रेडॉक्स रिएक्शन, वही सेल रिएक्शन ही बेटा, उसी को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, उसको सीखना है आपको। जैसे सर आप डेनियल सेल को आप देखे थे, देखो यहां पे डेनियल सेल क्या, डेनियल सेल का रिएक्शन क्या था बताओ, ZnCu2 प्लस और Zn2 + Cu। सर ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये एक्वस था, यही रिएक्शन था डेनियल सेल का। सर सेल नोटेशन के लिए करते क्या है, पहले रूल समझो, फिर इसको अपने आप कर लोगे। अभी सर कर देखो ध्यान से यहाँ पे, सर सबसे पहले सर बीच में एक डबल लाइन मारते हैं, इसको बोलते हैं सर सॉल्ट ब्रिज। क्या सर, ये सॉल्ट ब्रिज होता है आपका, इसको कहते हैं लवण सेतु, ठीक है। आप सुनो बेटा यहां पे सर, इस सॉल्ट ब्रिज के अगल बगल, लिसन ध्यान रखना बेटा, सॉल्ट ब्रिज के इधर, सॉल्ट ब्रिज के उधर सर यहां रहता आयन, आयन AQ वाला बेटा, जलीय मतलब एक्वस वाला मीडियम वाला आयन रहता है सर, ठीक है। यहां भी सर आयन रहता है, आयन वो धनायन भी हो सकता है, रेडायन कुछ भी हो सकता है। आयन इसके जस्ट बगल में रहेगा सर। उसके बाद सर आयन के बगल में सर अगर कोई मेटल नहीं, पहले प्रेफरेंस देंगे सर हम गैस के लिए। किसके लिए देंगे सर जी, हम कोई गैस होगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे। गैस के बाद फिर सर क्या कहते हैं, लिक्विड होगा तो लिक्विड, नहीं तो लिक्विड होता नहीं तो हम क्या देंगे बेटा, आपको सॉलिड दे देंगे, मतलब ठोस वाला पदार्थ, कोई धातु दे देंगे, धातु ठोस, ये ध्यान रखना। ये गैस पार्टिकल कोई दे देंगे, ठीक। सेम कहानी इधर भी चलेंगे, वही सर जी, गैस यहां ठोस धातु, ये ध्यान रखना, ये कहानी होती है, गैस ये सॉलिड, ठीक है। यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ध्यान रखना। यहां पे सर इधर वाला जो एरिया सर होता है ना, यहां सर होता है सर एनोड, क्या होता है सर जी, और इधर सर जी क्या होता है सर जी, कैथोड होता है। सर एनोड पे क्या चलता है सर, माइनस, कैथोड पे सर क्या चलता है, प्लस, ये सब जानते हैं आप लोग। सर एनोड पे और क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है ना भैया, बोलो। और ये यहां सर क्या होता है, अपचयन होता है सर, रिडक्शन होता है सर, यहां सर ऑक्सीकरण होता है। ध्यान दो यहां पे, लिसन। अब सुनो बेटा, यहां पे पहले आप इस सेल रिएक्शन से सर जानना सीखो कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत आसान है बेटा, देखो अगर ध्यान दो बेटा, अगर कोई ए है, मान लो कोई ए मेटल, आपको मान लो एम की बात कर लेते हैं हम, कोई एम मेटल है सर, एम से अगर सर कोई आयन हो रहा है तो सर यहाँ 0 है, 0 सर क्या हो गया बताओ, 2+, यहाँ 0 था, यहाँ 2+ सर आयनाइज हो गया सर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो सर ये क्या हो गया सर जी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या होगा सर जी, ये ऑक्सीकरण हो गया, याद कर लो, ध्यान रखो बेटा। सर उल्टा केस M2+, सर यहां से सर यहाँ ये स्थिति आ रही सर, यहाँ 0 हो रहा सर, 2 से 0 हो रहा सर जी, क्या होगा सर जी, ये
रिडक्शन हो रहा है सर जी, अपचयन हो रहा है। अगर कोई धातु से बेटा जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वहां से कोई आयन बना रहा है, एक ट्रिक समझ लो, कोई आयन बना रहा है सर जी सेम, तो ऑक्सीकरण हो जाता है। कोई आयन से सर कोई धातु बना रहा है, चार्ज सब खत्म हो जा रहा है, तो सर अपचयन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये आपका अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सर बस करना क्या है, ढूंढ लो इसमें भैया ऑक्सीकरण कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। सर जी देखो यहाँ पे Zn की बात देखो, Zn से Zn2+ सर जी क्या हो रहा है सर जी, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। और सर यहाँ देखो, यहाँ से क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है सर, अपचयन हो रहा है सर। ये सर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। समझ की बात को ना, आई बात समझ नहीं आई? ऑक्सीकरण कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ? कोई बेटा देखो यहाँ 0 से देखो सर जी, यहाँ पे क्या आ गया, +2 आ गया ना। 0 ऑक्सीकरण संख्या जानते हो नहीं जानते हो? चलो किसी दिन बता देंगे उसको। देखो यहाँ पर, यहाँ 0 सर जी, यहाँ 2+, यहाँ 2+ तो यहाँ 0। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, चार्ज घट रहा है तो अपचयन, खत्म खेल। अब सर जी इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, देखो ध्यान से, रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। सर क्या इसमें कोई गैस सम्मिलित है? कोई गैस आपको दिख रही है? नहीं दिख रही सर, केवल सॉलिड और आयन है बस। सर ऑक्सीडेशन वाला कहाँ है सर जी? यहाँ बगल में कहीं लिख लिया करो, ऐसे ध्यान दो बेटा, ऑक्सीडेशन यहाँ बगल में कहीं लिख लिया करो। देखो Zn से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, सर Cu2+ क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, यही वाला Cu, बस सर जी बना दो। देखो सर यहाँ डबल लाइन बनाया आपने, शॉर्ट भी बनाया सर। इधर क्या लिखना है बताओ, ऑक्सीकरण वाला रिएक्शन लिखना है, ध्यान रखना यहाँ बेटा, क्या लिखना है, ऑक्सीकरण, एनोड। इधर क्या होता है, एनोड। तो ये ऑक्सीकरण किस पे होता है बताओ, एनोड पर। सर ये किस पे होता है बताओ, कैथोड पर होता है ना, ये कैथोड पर, ये एनोड पर। सर सॉल्व एनोड वाला करना बेटा। देखो आयन कहां लिखो सर जी, जस्ट इसके बगल, इसके बाद गैस है नहीं तो क्या लिखोगे सर जी, खत्म खेल। सर कैथोड की तरफ क्या लिखते हैं सर जी, अपचयन वाला, आयन इसके जस्ट बगल बेटा, Cu2+ से क्या बन रहा सर जी, Cu। लो खत्म हो गया, कहानी खत्म, लो बन गया। यही आपका भैया सेल नोटेशन, यही है सेल नोटेशन आपका। सर इधर देखो, इससे इसमें कन्वर्ट करना, इससे इसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। किससे किसमें सर जी, इससे इसमें और इससे इसमें, बहुत आसान होता है। ठीक है, एक इक्वेशन और देख लो, बस करना सीख जाओ, कम से कम एक तो कर लो। Mg2+ Mg + 2Ag+ skips out Mg2+ Ag 2Ag। ये देखो ध्यान से बेटा, लिसन, Mg सर जी, Mg से Mg2+, सर याद कर लो, ऑक्सीकरण हो रहा ना। इसको ये लिखने का मतलब ही नहीं, तुरंत ऐसे ही कर लोगे भाई, बस पहचान लो कहाँ ऑक्सीकरण। देखो सर जी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण। सर जी Ag+ से देखो सर जी 0 हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, अपचयन हो रहा सर जी। बनाओ भाई, कितना आसान बताओ ध्यान से। यहाँ पे देखो सर जी, डबल लाइन बना दिए, शॉर्ट ब्रिज बन गया। सर जी ऑक्सीकरण वाला किधर लिखते बताओ, इधर लिखते ना। देखो सर जी Mg से कहाँ जा रहा है, Mg2+, तो सर जी Mg2+ सर जी शॉर्ट ब्रिज के बगल रहेगा। और कहाँ से हो रहा सर जी, Mg से। सर उसके बाद क्या होगा सर, ध्यान दो बेटा सर जी, Ag+, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Ag। ध्यान रखना बेटा, सेल नोटेशन में हम ये कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, स्टाइकियोमेट्री यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ये देखो बन गया तुम्हारा सॉल्व, ये सेल नोटेशन हो गया इसका। यही करना है जी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है बस बेटा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको प्रैक्टिस करके आना इस पे।